हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर आगे दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसमें आप सुपर प्रॉफिट निकालना समझेंगे तो ही आपको ये क्लास समझ में आ पाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में देखते हैं इसका क्या है, इससे गुडविल कैसे निकलती है, उसका इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। और उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट की इंटू 100 अपॉन NRR से डिवाइड करनी है। NRR परसेंटेज में तो इससे 100 आ गया, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट की 100 से डिवाइड कर देनी है और सॉरी NRR से डिवाइड कर देनी है और 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब पहले समझ लेते हैं है क्या। पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको सिंपल एवरेज से बता रखा कैसे निकलता है। जितने प्रॉफिट दिए उन सबको प्लस कर लो और नंबर से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसे कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर, उसका मतलब है कैपिटलाइजेशन। मतलब अगर आप सपोज करो 50,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस 50,000 को कमाने के लिए आपको टोटल कितने रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब आप इसकी डिवाइड कर दो एनआर से तो आपको पता लग जाएगा वो नंबर कि आपको बिजनेस के अंदर कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वो एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, इसके अंदर फिर गुडविल का फॉर्मूला है। ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है। अभी तक तो आप गुडविल का बहुत सिंपल फॉर्मूले थे। आप क्या करते थे, गुडविल लिखी होती थी एवरेज से या वेटेड एवरेज से या सुपर से मल्टीप्लाई एनवाईपी से निकल आती थी। यहाँ पे गुडविल ऐसे निकलेगी, यहाँ पे गुडविल निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पे गुडविल निकलेगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो आप कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं नेट वर्थ। ठीक, दोनों का मतलब एक सा ही है, एक तो नहीं कह सकता लेकिन एक सा ही है, आपके लिए एक सा ही है। ठीक, अब सवाल ये आता है ये कैसे निकलेगा, ये तो ऊपर से निकल आएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या इसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल रही हूँ या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रही हूँ, एक ही बात है। ठीक, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टेंजेबल एसेट्स माइनस करना पड़ेगा आउटसाइड लायबिलिटी। तो आपके हाथ में क्या आ जाएगी, कैपिटल इन्वेस्टेड। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जी आपने इतने रुपए लगा रखे हैं, या क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी होंगी तो आप एसेट्स में लायबिलिटी लेस करो तो आपके हाथ में कैपिटल इन्वेस्टेड आएगा। मतलब कितने रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, कैपिटल आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं इस मेथड की। एक मिनट पहले मैं ये बता देता हूं। हाँ, तो गुडविल कैसे आई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मतलब कितने रुपए लगाने चाहिए थे और माइनस कर लो कितने रुपए लगा रखे हैं। लगाने चाहिए थे ज्यादा, लगा रखे होंगे कम, तो ही आपके हाथ में क्या आएगी, गुडविल आ जाएगी। इस मेथड की बात कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। इसमें गुडविल डायरेक्ट आ जाएगी सुपर प्रॉफिट
अपॉन कर दो NRR से इंटू कर दो 100 से, डायरेक्ट आपके हाथ में गुडविल आ जाएगी। ठीक, अब कुछ बच्चे इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर इस फॉर्मूले में तो हमने एवरेज की डिवाइड करी NRR से तो गुडविल नहीं निकल गया, तो कुछ और ही अमाउंट निकल के आया, उस अमाउंट में से हमने कितने रुपए लेस किए तो डायरेक्ट गुडविल निकल गई। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट गुडविल कैसे निकल के आ गई? आपने सुपर प्रॉफिट डिवाइड करी डायरेक्ट NRR से, मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही गुडविल आ गई। ये क्या हुआ? पहले तो मैं इन दोनों बात को बता दूं। देखो, सुपर प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है गुडविल से। क्या रिलेशन है? देखो, अगर किसी बिजनेस के अंदर गुडविल है तो सुपर प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक, लेकिन अगर कोई बिजनेस के अंदर आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप बिजनेस के आपकी गुडविल भी हो। एवरेज प्रॉफिट तो हर कोई कमाता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, मतलब एवरेज तो हर कोई कमा ही रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपकी माइंड में गुडविल होगी। तो अगर मैं एवरेज की डिवाइड कर दूं NRR से तो गुडविल निकल के नहीं आती, निकल के आता है कि उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए थे, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर दूं NRR से तो डायरेक्ट क्या निकल के आता है कि डायरेक्ट आपके हाथ में गुडविल निकल के आ जाती है। डायरेक्ट रिलेशन है सुपर प्रॉफिट है गुडविल। सुपर प्रॉफिट है तो उसका मतलब गुडविल है, गुडविल है तो सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट है तो उसका मतलब ये नहीं गुडविल होगी, या गुडविल है तो एवरेज प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो यहां वो बात पूरी तरीके से सिद्ध नहीं होती, ठीक है जी, गुड। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद मैं इसे और पढ़ा दूंगा, या मैं इसे, चलो एक काम करता हूं, मैं इसे और समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आपको और समझ में आए। देखो, इसे मैं ऐसे कह सकता हूं, इस फॉर्मूले को, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सपोज करो 2 पर्सन है A और B, ठीक, और वो पैसे कमाते हैं 50,000 का प्रॉफिट सालाना, ठीक। A ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो 50,000 का सालाना प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक। लेकिन बी ने क्या किया? बी ने भी सेम बिजनेस में, बी ने 5 लाख रुपए नहीं लगाए, बी ने क्या किया? बी ने 4 लाख रुपए लगाए, ठीक। बी ने भी 4 लाख रुपए लगाए, लेकिन बी भी वही 50,000 रुपए तक प्रॉफिट कमाता है। बी भी उतना ही कमा रहा है जितना ए कमा रहा है, ठीक। ए ने 5 लाख लगाए, 50,000 कमा रहा है। बी ने भी 4 लाख रुपए लगाए, लेकिन बी भी 50,000 रुपए कमा रहा है। बी ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, ये क्यों कमा रहा होगा? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने रुपए कमा, भाई वैसे तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल, सपोज करो इस क्वेश्चन में मान लेता हूं NRR आपका 10% का है, तो ए ने लगाए 5 लाख तो उसे 50,000 कमाने चाहिए, NRR 10% का है। लेकिन बी को तो 4 लाख का 10% 40,000 कमाने चाहिए, लेकिन वो भी 50,000 कमा पा रहा है। वो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है? 10,000 रुपए। वो 10,000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा कमा रहा है? ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है? ये सुपर प्रॉफिट है 10,000 रुपए का। ये 10,000 रुपए वो क्यों कमा पा रहा है, बता पाओगे? ये 10,000 वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में कुछ गुडविल है। अब सवाल ये आता है कि उसकी वो गुडविल कितनी है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला है कितने रुपए लगाने चाहिए थे और कितने रुपए लगा रखे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 50,000 प्रॉफिट कमाना चाहिए था तो मुझे कितने रुपए लगाने चाहिए थे? एक ही हिसाब से 5 लाख। लेकिन मेरी मार्केट में कोई गुडविल है और मैंने कितने रुपए लगाए? 4 लाख रुपए, और तब भी 50,000 कमा रहा हूं। तो मेरी मार्केट में गुडविल कितनी होगी? सीधी बात है, कितने रुपए लगाने चाहिए थे? 5 लाख लगाने चाहिए थे, लगाए 4 लाख। तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 1 लाख रुपए का। यही 1 लाख रुपए क्या है? यही 1 लाख रुपए गुडविल है, ठीक। या तो आप इसे इस मेथड से निकाल सकते हो, इस 1 लाख को, ठीक। कितने रुपए लगाने चाहिए थे? 5 लाख। लगाए कितने? 4 लाख। 5 में से 4 घटाए 1 आ गया। या दूसरा फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर दो, NRR से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका हाथ में डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट हमारे इसी केस में, अगर मैं इसी केस की बात करूं, कितनी है? 10,000 रुपए। अगर मैं 10,000 रुपए की डिवाइड कर दूं, अगर मैं यहां इसी मैं मेथड से गुडविल निकालने की कोशिश करूं, तो गुडविल कैसे निकल आएगी? 10,000 की सुपर प्रॉफिट ये था ना, 10,000 की डिवाइड कर दो 10% से, इंटू कर दो 100 से, वो भी 1 लाख की गुडविल आ जाएगी।
तो आप दोनों मेथड में से, चाहे आप ये यूज कर लो चाहे आप ये यूज कर लो, दोनों मेथड से गुडविल चाहे इससे निकालो तो भी 1 लाख आएगी, चाहे इससे निकालो 1 ही आएगी। बस इतना है कि इसमें थोड़ी जल्दी निकल आती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें जल्दी कैसे आएगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है गुडविल से, तो डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट डिवाइड कर दोगे एनआरआर से तो आपके हाथ में डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कितने रुपए लगाने चाहिए थे, फिर कितने रुपए लगा रखे हैं तो गुडविल निकल के आएगी। ठीक है जी। बात एक ही है, कैसे समझ लो कि कितने रुपए लगाने चाहिए थे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। हमने कहा 10% का एनआरआर है तो 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बी ने कहा भाई मैं उतना ही प्रॉफिट कमा के दिखा दूंगा तो, और कम पैसे लगा के। ए ने कहा कैसे, कहता मेरी मार्केट में गुडविल है, मैं 4 लाख रुपए लगाऊंगा और फिर भी 50,000 का प्रॉफिट कमा दूंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रॉफिट, ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये 10,000 प्रॉफिट तो मैं इस 1 लाख की वजह से कमा लूंगा, क्योंकि मेरी मार्केट में 1 लाख की गुडविल है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई होगी आई होप। बस अब तो सिर्फ क्वेश्चन है, कितने ट्राई कर लो एक ही बात है। इलेक्शन 16 देख लेते हैं, सिंपल सा ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फिगर कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में मेथड नाम था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन मेथड के अंदर ये ना बताया एवरेज से या सुपर से, तो आप दोनों से निकाल लेंगे। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन मेथड बता रखा है फिर तो आप उस हिसाब से चलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 72,000 का, नॉर्मल रेट 10% का है, एसिड्स दी हुई है 9,70,000 और लाइबिलिटी दी हुई है 4 लाख। मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कितने पे लगा रखे हैं वो नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, एसिड्स और लाइबिलिटी दी हुई है। ठीक, देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ मैं लिख लेता हूं एक बार आपके लिए। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 72,000। एनआरआर दिया हुआ है 10% का, और आपको एसिड्स दी हुई है कितने की, 9,70,000 की, और लायबिलिटी दी हुई है कितने की, 4 लाख की। पूरा क्वेश्चन लिख लिया हमने। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कितने रुपए लगाने चाहिए, मतलब हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पूरा लिख के आएंगे। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000, एनआरआर कितना है 10%, परसेंट है तो 100 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,20,000। मतलब मुझे 7,20,000 रुपए लगाने चाहिए 72,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब 7,20,000 रुपए लगाने चाहिए 72,000 प्रॉफिट कमाने, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। जितने रुपए लगाऊंगा उसका 10% कमा पाऊंगा, मतलब 72,000 में एवरेज कमा पाऊंगा। अच्छी बात है जी। अब हमें कितने रुपए लगाने चाहिए थे वो निकालना पड़ेगा, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितने हमारे पास 9,70,000 माइनस 4 लाख, तो आपके हाथ में एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी 5,70,000। तो मतलब जहां उस बिजनेस में 72,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 7,20,000 लगानी चाहिए, लेकिन मैं उतना ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितने पे लगा के 5,70,000। तो मेरे मार्केट में गुडविल कितनी होगी निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड। कितने पे 7,20,000 रुपए लगाने चाहिए थे 72,000 कमाने के लिए, लेकिन मैंने 5,70,000 लगाए हैं, तो मेरी गुडविल कितनी है 1,50,000 की। बात कुछ समझ में आती है, गुड। इसी के साथ इलेक्शन 17 ट्राई कर लेना। उसके बाद नीचे जिसके नीचे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का मेथड दिया मैंने आपको समझा दिया है। इलेक्शन 18 देख लेते हैं। इलेक्शन 18 बहुत सिंपल है, उसमें कहता है फ्रॉम द फिगर गिवन इन इलेक्शन 16, मतलब जो भी मैंने सॉल्व किया यही वाला 16 था, इसी फिगर के हिसाब से कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन। मतलब इसी क्वेश्चन को आपको सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है जी। ये हम इलस्ट्रेशन नंबर
18 सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं फिगर्स के लेके। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो दिया हुआ है आपको कितना है 72,000, लेकिन नॉर्मल नहीं दिया हुआ। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन में 100। ठीक, कितने पे लगा रखे हमने बिजनेस के अंदर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाली थी ना ऊपर ही, 5,70,000 का कितने परसेंट NRR है, 10% अपॉन में 100, तो NRR कितना आ जाएगा, सॉरी सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 57,000। ठीक, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ना, सुपर प्रॉफिट एवरेज कितना है 72 माइनस नॉर्मल 57, कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए। ठीक, फॉर्मूला आपको पता ही है गुडविल निकालने का, कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, 15,000 डिवाइड कर लो 10 से, इंटू कर लो 100 से, कितना आ जाएगा 1,50,000। यहां भी 1,50,000 आया, यहां भी 1,50,000 आया, क्योंकि फिगर्स तो सेम ही थी। ठीक है जी, चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे आप इस मेथड से कर लो, बात एक ही है। ठीक, अब आपका होमवर्क है आपका कि लक्ष्य 18 मैंने करा दिया, 19 का A, 19 का B, और जो क्वेश्चंस है आपके इनसे मिलते हुए वो भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे। ठीक, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।